प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकंड ईयर रावलपिंडी बोर्ड केमिस्ट्री के फर्स्ट 6 चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे, जो अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब जो है वो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ हम जो है वो रिमेनिंग 10 चैप्टर्स चैप्टर 7 से ऑनवर्ड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करने जाऊँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से आपकी प्रिपरेशन जो है वो एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छी जा रही होगी। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल शुरू होने वाले हैं और किंग केमिस्ट्री जो है जो मेन सब्जेक्ट है हमारा, तो उसमें आप सब के लिए दुआएं कि अल्लाह ताला आपको 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स से कामयाब करे। मेहनत करते रहें और इनके ऑफ एनी कन्फ्यूजन फील फ्री टू आस्क योर प्रोफेसर। और सबके पास मेरा नंबर है 0303650863 और फील फ्री टू आस्क रिलेटेड एनी केमिस्ट्री क्वेरीज। तो चैप्टर 7 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन सिस्टॉन्स आइसोमरिज्म, गिव एग्जांपल। पहला शॉर्ट डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी, उसकी रिजेक्शन भी कर लेना, यहाँ नहीं लिखी लेकिन कर लेना। राइट डाउन स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, डिफाइन कैटालिटिक क्रैकिंग, राइट डाउन स्ट्रक्चरल फार्मूला 2 methyl propane and 2 dimethyl pentane methyl. How coal is produced from remains of trees. तो ये आपके पास वो कोल की फॉर्मेशन है कि 500 मिलियन ईयर अगो अंडर द अर्थ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में आपके पास जो है वो कोल बना था 500 डिग्री पर। तो उसकी ब्यूटामिनस कोल आपके पास जो है वो पीट लेग्नाइट ब्यूटामिनस और एंथ्रासाइड जो थे बने थे। फिर होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में डिफरेंस क्या है, कार्बोनाइजेशन क्या है कंपाउंड के, और उसके बाद स्टीम क्रैकिंग क्या है। यहाँ पर आप फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन भी ऐड कर लें और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स भी ऐड कर लें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चन मैं आपको खुद से भी बता रहा हूँ, वो भी आपने कर लेने हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, नॉकिंग भी कर लें। चैप्टर 8 जो बहुत लेंथी चैप्टर है और इसमें से जो है वो मोस्टली आपके शॉर्ट आ रहे हैं। आप लोगों की स्कीम आपके पास है। जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में लॉन्ग के लिए जा रहे हैं तो उनको के लिए तो इशू नहीं है शॉर्ट करने का, और जो नहीं जा रहे हैं उनके लिए देख लें। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। वाइल केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड। अच्छा, फिर उसके बाद जी कन्वर्जन आई हुई है एसिटाइलिन इनटू बेंजीन। ये आपका एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उससे ऊपर लिखी हुई है डाइविनाइल एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन टू क्लोरोप्रीन, एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन, मार्कोनी का रूल। फिर उसके बाद जी व्हाट हैपन्स व्हेन विस्नल डाइहाइलाइज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, ये एसिटाइलिन के रिएक्शन से है। आपके प्रोफेसर आपको टॉपिक के साथ बताएंगे कौन से टॉपिक में है। फिर राइट डाउन द 4 यूजेस ऑफ मीथेन। फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन डाइफिनाइल मीथेन। हाउ इज मीथेन कन्वर्टेड इनटू इथेन। ओजोनल एसिड ऑफ एल्कीन यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमेंट वाई इज सिग्मा बॉन्ड इनर्ट, व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स। फिर उसके बाद हाइड्रोजिनोलाइसिस, सिस्टॉन्स एल्कीन्स प्रिपरेशन आई हुई है फ्रॉम अल्काइंस। फिर उसके बाद अल्काइन बिहेव एज अ वीक एसिड गिव रीज़न। फिर मैकेनिज्म है कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन अल्काइन तीनों का लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। फिर हाउ वाटर इज एडेड टू प्रोपाइन, राइट इक्वेशन। फिर उसके बाद 1 क्लोरोप्रोपीन कैन बी रिएक्टेड टू प्रोपीन। फिर हाउ मीथेन इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्मल्डिहाइड, हाउ ओजोनाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथीन। तो ये मोल ओजोनाइड जो ओजोनल एसिड वाला रिएक्शन है वहाँ से। चैप्टर 9 अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसमें देखो जी बेंजीन वाला चैप्टर आ गया है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन शॉर्ट में आया हुआ है जी। हाउ बेंजीन इज बर्न्ड इन द फ्री सप्लाई ऑफ एयर, कंबशन रिएक्शन बेंजीन का जिसमें 15 ऑक्सीजन के मालिक्यूल है, आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद उसकी इक्वेशन भी वो मांग रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिर उसके बाद जी आपके पास किस तरीके से एरोमेटिक की क्लासिफिकेशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स व्हाट हैपन्स व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 250 डिग्री, क्लोरीन इज पास थ्रू द बेंजीन इन सनलाइट। अच्छा, हाउ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन गॉट वेरीफाइड, ठीक है 6। फिर उसके बाद गिव एग्जांपल ऑफ ऑर्थो पैराडाक्टिंग ग्रुप, फिर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, फिर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिर राइट डाउन द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम एक्स-रे स्टडी ऑफ बेंजीन।
राइट टू फार्मूला ऑफ टू फ्यूज रिंग अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो फ्यूज रिंग में आप नैफ्थलीन और एंथ्रासीन की दे सकते हैं। नैफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग जोड़ो और एंथ्रासीन में 3 जोड़ दो। व्हाट इज़ वर्क फिटिंग रिएक्शन? व्हाट्स कन्वर्ट बेंजीन इनटू ग्लाइऑक्सल। फिर प्रोडक्ट वेयर फिनोल इज डिस्टल विद जिंक डस्ट हैविंग रिएक्शन। अल्काली लाइड आ गया जी। व्हाट डू यू नो अबाउट मीन बाय लिविंग ग्रुप? डिस्क्राइब बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काली लाइड। उसके बाद रिफाइन अल्काली लाइड। फिर उसके बाद जी व्हाट आर प्राइमरी अल्काली लाइड। फिर ग्रेगनार्ड रीजन ये किस तरीके से प्रिपेयर होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन SN2 SN1 रिएक्शन। हाउ इज इट टर्शरी इथाइलाइड एंड टर्शरी सॉरी टेट्रा इथाइलाइड और टेट्रा मिथाइलाइड। ये स्टूडेंट्स आपका जो चैप्टर 10 अल्काइल लाइड है ना, उसमें ग्रेगनार्ड रीजन जो है जहाँ पर ये टॉपिक है लेफ्ट साइड के उसके ऊपर है, वो सबसे पहले वर्ड्स फिटिंग है। वर्ड्स फिटिंग के नीचे जो है आपके पास एक रिडक्शन का रिएक्शन है और जिसमें प्रोपेन बन रहा है और उससे नीचे आपका टेट्राइथाइल और टेट्रामिथाइलाइड, ये 2 एंटी नॉकिंग एजेंट हैं, ये उनकी प्रिपरेशन है। समझ गए हो जी। इसकी एप्लीकेशन भी मांग रहा है। फिर उसके अलावा ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस है। हाउ ईथर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रेगनार्ड रीजेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन। नेम 2 फैक्टर्स जो रिएक्टिविटी को डिफाइन करते हैं अल्काइल हाइड की। अब चैप्टर 11 शुरू हो गया, अल्कोहल फिनोल ईथर, जिसमें आपके पास जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल को। कौन सा टेस्ट है जो डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में। हाउ फिनोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। How does phenol react with bromine water? How ethanol is used for molasses? Right chemical reaction where well. फिर उसके बाद ये absolute alcohol, rectified spirit. फिर absolute alcohol can be prepared from the fermentation process. फिर उसके बाद how can you distinguish between methanol and ethanol? अच्छा, फिर उसके बाद एडोफॉर्म टेस्ट है। एथेनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मेरे बिलव्ड स्टूडेंट जानते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए हैं आपके प्रोफेसर ने आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कराए हैं और आपको बार बार इसके बारे में बताया था। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है जी राइट टू मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिर उसके बाद यूजेस ऑफ एथेनॉल आया हुआ है। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट डाईइथाइल ईथर से क्यों होता है हाई। कन्वर्ट फिनोल इंटू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। फिर उसके बाद जी साइक्लोहेक्सानोल। फिर उसके बाद इथेन और डाईइथाइल ईथर में किस तरीके से अल्कोहल यानी कि हाउ आर इथेन एंड डाईइथाइल ईथर प्रोड्यूस फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। ठीक है। फिर लोकास टेस्ट है आपका और इसमें एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल भी कर लो। चैप्टर 12 एल्डिहाइड और कीटोन आ रहा है, उसमें एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन आ रही है। आइडोफॉर्म टेस्ट आ रहा है, किस तरीके से आइडोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन और दूसरे कीटोन में डिस्टिंग्विश करता है। फिर उसके बाद व्हाट आर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, हाउ फॉर्मल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल, हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू लैक्टिक एसिड। राइट। फॉलोइंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये आखिर में टेस्ट टाइम ही है यूजेस से पहले। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। व्हाट डू यू नो अबाउट सिल्वर मिरर टेस्ट। How does formaldehyde react with HCN and NaHSO3 sodium bisulfite and hydrogen cyanide? How उसके बाद acetaldehyde react with ethyl magnesium iodide, उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। बेनेडिक्ट सोल्यूशन आया हुआ है और हाइड्रोजीन किस तरीके से एसीटोन से रिएक्ट करती है। चैप्टर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो उसमें डिस्टिंग्विश आया हुआ है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के बाद। हाउ एसिटिक एसिड रिएक्ट विद PCl3 SOCl2। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरीके से एल्कीन से प्रिपेयर्ड होता है। हाउ डज मोस्टली एक्सक्यूज मी हाउ डज मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट इन डाइमर। डाइमर का स्ट्रक्चर जो लेफ्ट साइड पे आपका। फिर राउट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड। फिर उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। हाउ एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मीथेन डिफाइंड excuse me define amino acid, give two example. How does acetic acid convert into acetone? Write down the name and the structural formula of two acidic amino acid. एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड पर भी मेरा स्पेशल फोकस रहा है, स्टूडेंट्स को जानते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हाउ वुड यू प्रिपेयर। ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड को ग्रेगनार्ड रीजन से कैसे तैयार करते हैं, तो ये याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाले रिएक्शन से।
हाउ वुड यू प्रिपेयर एसिटिक एनहाइड्राइड फ्रॉम एसिटिक एसिड। अच्छा, फिर उसके बाद ये एलिफेटिक एसिड्स के 4 मेंबर्स के नाम बताएं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। फिर रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के when hydrogen atom of carboxylic acid is involved. Write the mechanism of ester formation. How acetic acid is prepared from ethyl nitrile. How amino acid is prepared from Strecker synthesis. Convert acetylene into acetic acid. Write structural formula of glycine and alanine. Write reaction between acetic acid, ammonia, formation of amide. चैप्टर 14 स्टूडेंट स्टार्ट हो रहा है। उसमें आपके पास डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन है। फिर उसके बाद थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कौन से हैं, एसिड नंबर क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं, फैट और ऑयल में क्या डिफरेंस होता है, फिर कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या डिफरेंस है, आयोडीन नंबर क्या होता है, एसिड नंबर क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे प्रिपेयर होती है, इसका यूज़ क्या है, व्हाट इज नायलॉन 66, हाउ नायलॉन 66 इज प्रिपेयर्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, what are polysaccharide, glycogen is called animal starch, give reason, define copolymer, define hardening of fat, give reaction, define sponification number, how polyvinyl acetate is formed, write the equation, write structure of cholesterol। तो कोलेस्ट्रॉल के साथ प्योरीन्स और पैरामिडीन्स भी कर लें स्टूडेंट्स, और स्टीरॉयड भी कर लें। स्टीरॉयड ही का आगे ये जो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें अमार की चेन को ओपन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बनता है। फिर आपको केमिकल इंडस्ट्रीज़ है जिसमें आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री रिलेटेड चैप्टर है, क्लिंकर किस तरीके से बनता है, वुडी और नॉन वुडी मटेरियल क्या है। फिर उसके बाद ये पोटाशियम के सिग्निफिकेंस, पोटाशियम फर्टिलाइज़र के सिग्निफिकेंस बताएं। पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसका नाम पोर्टलैंड क्यों है, सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं। राइट अबाउट डाइजेशन प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ पल्प, पेपर से आया है। व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिलिंग ऑफ यूरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरिया से आया है लेफ्ट साइड पे जो आपको चैप्टर के स्टार्ट में एंड हो रहा है। 24 आवर सेटिंग ऑफ सीमेंट लेफ्ट के बॉटम में, सीमेंट जो है वो 1 to 7 डे का जो प्रोसेस है तो 24 आवर्स का है, ये आपके पास आ रहा है। फिर 4 क्वालिटीज़ आपको गुड फर्टिलाइज़र की, डिफाइन कंपोजिशन ऑफ गुड पोर्टलैंड सीमेंट। फिर उसके बाद राइट डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। फिर उसके बाद वाई पोटाशियम फर्टिलाइजर आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट। फिर उसके बाद राइट द रिएक्शन टेक प्लेस इन 1 to 7 days ड्यूरिंग द सेटिंग ऑफ सीमेंट। राइट टू केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। व्हाट आर फॉस्फेटिक एसिड। आपका लास्ट चैप्टर आ रहा है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें आपके पास एटमोसफियर रिलेटेड है, उसके बाद इन्वायरमेंटल है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसका इन्फ्लुएंस जो एटमोसफियर पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। बीओडी, व्हाट इज बीओडी, राइट द रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स in destroying the ozone, name 4 components of environment, what is meant by do take quality of a water, write down the material used for manufacturing of cement। फिर उसके बाद define environmental chemistry, write its component, what are detergents at aquatic animal, how is oil spillage affecting the marine life, how water is purified, ठीक है, बाय एरेशन। फिर उसके बाद राइट डाउन 4 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, इसमें लीकेट्स भी आपने कर लेना है। राइट डाउन द इक्वेशन व्हेन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड इन द कोलाइडल फॉर्म द रॉ वाटर। और फिर एसिड रेन आ रहा है और मेंशन द हैज़ार्डस इफेक्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने एक और बात भी याद रखनी है, इसमें कौन कौन से और ऐड हो सकते हैं, इंसलिनेशन आएगी, एरेशन आएगी, कोगुलेशन आएगी, फिर आपके पास जो पोटाश है उनके फार्मूलाज आएंगे, एसिड रेन के इफेक्ट्स आएंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के आएंगे। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट स्मॉग आएगी, फोटोकेमिकल स्मॉग, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग स्मॉग, ये सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप पे स्टूडेंट्स होनी चाहिए। ठीक है जी, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स आपको मैंने क्वेश्चन करवाए हैं मॉडल पेपर से वो आपके फिंगर टिप पर होने चाहिए। मॉडल पेपर से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आती हैं क्वेश्चंस, और बाकी एट द एंड आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो नोट्स हैं पास्ट पेपर्स के वो आपने देखने हैं, कम से कम पिछले 6 से 7 साल के पास्ट पेपर्स वो आप तैयार कर लें।
इन क्वेश्चंस को देख लें, मॉडल पेपर कर लें, इंशाल्लाह आपको पेपर 100% हो जाएगा। ठीक है, और इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन फील फ्री टू आस्क, और लाइक करें, मैक्सिमम वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके। और जो आपके प्रोफेसर स्पेशली टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, ताकि जो है वो उनको पता चले कि उनके स्टूडेंट्स जो है उनको कितना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।